लेक्चर नंबर 3। एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री कृपया तीसरी आंख के संबंध में कुछ और बातें बोलें, इसको सक्रिय कैसे किया जा सकता है। पूरब के द्वारा दिया गया योगदानों में से जगत के ये एक महत्वपूर्ण योगदान है, तीसरी आंख। इसमें व्यक्ति को अपनी संपूर्ण काम वासना को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खींचकर ऊपर को ले जाना पड़ता है, और जब वह एनर्जी एक चक्र से होते हुए दूसरे चक्र से होते हुए छठा चक्र तीसरी आंख पर एकत्रित होने लगता है, तो वह एकत्रित होते 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 ऊर्जा को उस विस्फोट से और थर्ड आई जो है से खुल जाता है। तो जब वो एनर्जी एकत्रित होता है तो होता है यहाँ पर ये कि एनर्जी हमारा बहुत सूक्ष्म है, बहुत अल्प है। दिन में हम उसे बहुत सारे वर्क करके या और किसी प्रकार के द्वेष में, ईर्ष्या में हमारा एनर्जी जो है सो द्वंद्व में फंस गया है। तो चित्त की ये एक निर्द्वंद दशा है। हमारा एनर्जी अनेकों खंडों में अभी बटा हुआ है। व्यक्ति की हालत जो अभी है न्यूरोसिस माइंड का हालत है। हमें इस माइंड से, इस मन से हमें पार जाना हो। हमारा मन बिल्कुल द्वंद्व रहित होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई विचार का रेपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विचार के रेपल के साथ एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। जब हम विचार चेतना को उपलब्ध हो जाते हैं तो ये एनर्जी को ग्रेविटेशन के विपरीत लेविटेशन फोर्स है। अभी तक तो विज्ञान को यही मालूम है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के शक्ति है, लेकिन अस्तित्व द्वंद्व है। हर एक चीज़ एक विपरीत में बटा हुआ है। दुख है, सुख है, प्रकाश है, अंधेरा है, जीवन है, मृत्यु है। और यहाँ तक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर ये पदार्थ है तो एंटी मैटर होगा, क्योंकि बिना एंटी मैटर का ये मैटर नहीं हो सकता। अब तो यहाँ तक भी इसकी घोषणा हुई है वैज्ञानिक रूप से, जो कि अगर ये अस्तित्व है तो एंटी अस्तित्व होगा, ये टाइम है तो एंटी टाइम होगा, ताकि अगर ये टाइम फ्यूचर से वर्तमान में आया, वर्तमान से अतीत में गया, वो टाइम उल्टा होगा। अतीत से वर्तमान में आएगा, वर्तमान से फ्यूचर में जाएगा। तो ये अस्तित्व हर एक पहलू में द्वंद्व से बांटा है। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स है, एक लेविटेशन फोर्स है। जब ये एनर्जी थर्ड आई को एकत्रित होते हैं तो वहाँ एक एनर्जी का, ऊर्जा का विस्फोट होता है। वो विस्फोट इतनी खतरनाक है कि अगर बहुत दिन से निष्क्रिय किसी का हो और पीछे जन्म में वो काम नहीं किए हो, तो कभी कभी जो है जो एनर्जी जब वहाँ से विस्फोट होकर निकलता है तो एक छेद के जैसे हो जाता है, व्यक्ति को उसमें मृत्यु भी हो सकता है। तिब्बत में ऐसे बहुत सारे शरीरों को सुरक्षित रखा गया है जहाँ थर्ड आई के एनर्जी जो है विस्फोट होकर डायरेक्ट ब्रह्मांड में समा गया। तो ये शरीर विशेष रूप से अपूर्व शरीर होते हैं। इसके आसपास अगर साधक बैठ जाए तो एक विशेष ऊर्जा को आत्मसात किए रहते हैं हजारों लाखों वर्षों तक। तो जब ऐसा कोई शरीर होता है तो तिब्बत में उसे एक विशेष आग के टेम्परेचर पे इस शरीर की जो नमी है उसको ड्राई किया जाता है, और सोना के फ्रेम में पूरे बॉडी को जो है सुमट लिया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे शरीरों को सुरक्षित किया गया। ये अध्यात्म में जो तिब्बत का योगदान है, विश्व में वो किसी का योगदान नहीं है। और तीसरी आंख के तो बारे में बोले ही नहीं। ये जो हमारा न्यूरोसिस माइंड है, जो खंड खंड चित्त है, ये हमारा अखंड होना चाहिए, एक रस होना चाहिए, एक धार होना चाहिए। अभी हमारा व्यक्तित्व में हालत ऐसा है कि एक कदम पूरब जा रहा है तो एक कदम पश्चिम जा रहा है। अगले क्षण खुशी होते हैं तो अगले क्षण दुख में बदल जाते हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हवा का एक झोंका, एक गुब्बारा है जो पानी पर बुलबुले की तरह तैरता चले जाता है। इसको विदा होना पड़ेगा। दूसरा बात, व्यक्तित्व में अखंडता होनी चाहिए, व्यक्तित्व में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, भीड़ चित्त नहीं होना चाहिए। सामान्य आदमी हमेशा भीड़ को खोजता है। भीड़ का मतलब कि
हमेशा वो किसी न किसी, चाहे वो टीवी देखे, मोबाइल देखे या लोगों के पास बैठकर बात करे, अकेला रहना उसकी बस की बात नहीं है। 5 मिनट अकेला नहीं, ऐसी हमारे भीतर वो नर्क है जो उसको वो झेल नहीं सकता है। या तो नींद में चला जाएगा या जब तक जागे रहेगा तो हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव उसका फोकस बढ़ा रहेगा। अकेले होने की हिम्मत चाहिए। तीसरा बात, इस आँख को तीसरी आँख कहा गया है, तीसरा कान नहीं कहा गया है, तीसरा नाक नहीं कहा गया है। देखने के अपूर्व क्षमता ये रखते हैं, क्योंकि इस आँख से भी हम जब जगत को देखते हैं तो ये आँख नहीं देखता है। इस आँख के भीतर जो देखने वाला है दृष्टा, वही देखता है, अभी माध्यम से देखता है। इंद्रियों के माध्यम से जगत से संपर्क हो रहा है, कान से, नाक से, हाथ से। कहते हैं हमारे पास 5 सेंसेज हैं। 5 सेंसेज नहीं है, 7 सेंसेज है। वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं कि हमारे पास 7 सेंसेज है। 5 सेंसेज तो आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन एक सेंसेज है फीलिंग का। जब आप लव को, हेट को, घृणा को, प्रेम को, इस सब का जो फीलिंग करते हैं, किससे करते हैं? हार्ट से करते हैं, तो 6 हो गया। एक कान के पीछे अंदर में एक इंद्रिय है जो संतुलन की इंद्रिय है, वो नियंत्रण करता है। तो एक सेंसेज वो हो गया, 7 सेंसेज व्यक्तित्व का है। तो जगत से अभी जो हमारा डायलॉग होता है, जगत से जो अभी हम बातचीत करते हैं, तो वह हमारे इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। जब वहाँ पर ऊर्जा एकत्रित हो जाता है तो वह ऊर्जा का इतनी स्फुरन्मात होता है, इतनी शांत हो जाता है कि वहाँ देखने की भी इच्छा नहीं है और देखने की इच्छा भी गौन हो जाता है। फिर भी उसमें सब कुछ देखने लगता है। जस्ट लाइक ऑल्सो ए मिरर। दर्पण किसी को देखना नहीं चाहता है, फिर भी दर्पण में दिख जाता है तो बात जुदा है। वहाँ से हम पदार्थ के पार की अस्तित्व को देख सकते हैं। कहा जाता है तीसरी आंख में परमात्मा की वास। ये अस्तित्व कैसे बना, क्या है कारण, कैसा है रहस्य, सारी मिस्ट्री वहाँ स्पष्ट हो जाता है। तो वहाँ जो है ऊर्जा स्फुरन होकर धीरे 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 ऊर्जा पहले तो आएगा, ऊर्जा वहाँ एकत्रित होगा। एकत्रित एनर्जी जो है सो वो जो बंदपन है, जिसके कारण बंदपन है, उस बंदपन को जो है सो वो एनर्जी जो है सो एनर्जी से आप फोकस सेंटर करके उसको तोड़ेंगे। जब वो टूटता है तो ऊर्जा बाहर निकलता है, वह एक मृत के समान उपलब्ध होता है। और मृत पर से पहले ये फूल खिलने ही वाला नहीं। फिर दूसरा बार एनर्जी आएगा आपके पास, फिर आप फोकस सेंटर से उस पर फोकस करेंगे, फिर एनर्जी बाहर रिलीज करेगा। तो आप अभी को अपने जो शरीर आकृत समझे हुए हैं, ये शरीर ही आकृत आपका जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे कुछ अलग कॉन्शसनेस हमारे पास स्पेस हो गया है। और तीसरी बार वो एनर्जी जो है सो सर्कुलर होने लगता है, मस्तिष्क में चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगता है। जब वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ जो उसका जब वो ओपन हो जाता है तो तब हम वहाँ व्यक्ति के आभा मंडल देख सकते हैं। अब आपको किसी व्यक्ति या कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका आभा मंडल पहले बता देगा जो कि ये आदमी जो है इस बात अच्छे कह रहा है लेकिन पीछे चीटिंग करेगा। यहाँ तक भी नहीं, आप दूर से दूर और पास से पास जिस आयाम में अपनी फोकस करेंगे, देखना झांकना कर शुरू करेंगे, उस आयाम के ज्ञान आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एनर्जी जो है सो हमारी जो ऊर्जा है सो अभी जो बह रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में चल रहा है। इस एनर्जी को वर्टिकल एक्सेस में ले जाना है, क्षैतिज एक्सेस में वो चल रहा है, तो उसे हम वर्टिकल में ले जाएंगे। और जब वर्टिकल में ये एनर्जी क्रॉस करता हुआ धीरे धीरे जा रहा है तो मस्तिष्क में वहाँ जाकर संग्रहित हो जाता है। कहते हैं कि तीसरी आंख संकल्प का भी केंद्र होती है, संकल्पवान हो जाता है। जो संकल्पवान है वह आत्मवान है। अभी तो हमारा संकल्प है ही नहीं। कोई कह दिया तुम बेईमान हो, बस मैं मान लेता हूँ बेईमान। कोई कह दिया तुम सुंदर हो, मान लेता हूँ सुंदर। कोई कहता है ईमानदार हो, मान लेता हूँ ईमानदार। हमारा अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं, अपनी कोई निजता ही नहीं। हवा की वो पत्ते हैं वृक्ष में जो हवा के सहारे हमेशा जो है सो डोलते हुए रहते हैं इधर से उधर। वहाँ एक निजी क्रिस्टलाइजेशन होता है, व्यक्तित्व में एक निजी जो है सो निजत्व का फूल खिलता है। उसकी प्रेजेंस ही कुछ बोलता है और उसके कहने की कोई बात नहीं है, उस पर अस्तित्व का हस्ताक्षर होता है। तो सबसे पहले इसके लिए व्यक्ति को इस आयाम में करे तो पहला तो काम करना पड़ेगा फिजिकल बॉडी पर।
हमारी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। दूसरा काम करना पड़ेगा ईथरिक बॉडी पर, उसको हमको वहाँ पर बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तीसरा काम करना पड़ेगा मेंटल बॉडी पर। जब ये तीनों शरीर एक रेत में आते हैं, अब हम जो है एनर्जी उद्वेतस हो जाता है, अग्नि के समान ऊपर की ओर जाता है। इसीलिए अग्नि को आध्यात्मिक मूल्यों में उसे सिंबॉलिक चिन्ह मांगा गया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही।